अगर आप मेरे सेविंग अकाउंट देखोगे ना, उसमें लगभग 36 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अगर मेरा फॉरेक्स अकाउंट में खोल के दिखाऊं तो उसमें 1,50,000 डॉलर है, जो इंडियन रुपीज में होता है 1,30,00,000 रुपए। मैंने अपने टेलीग्राम में भी 15-20 डॉलर जमा करके रखे हुए हैं, जो इंडियन रुपीज में लगभग 12-13 लाख रुपए होते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो पिछले 1 साल में हम 3 दोस्तों ने लगभग 24 कंट्री ट्रैवल किया है, जिसमें ऑलमोस्ट हमने 3 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। पिछले 8 से 10 महीने में हमने 3 सुपर बाइक लिया, जिसका कलेक्टिवली प्राइस है ऑलमोस्ट 20 से 21 लाख रुपए। और अभी जो हमारे टेबल पे आप गैजेट देख रहे हो, जो लेके हम ट्रैवल करते हैं, उसका प्राइस है 25 से 30 लाख रुपए। तो आपको क्या लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को ये सब अचीव करने में आखिर कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर मैं डेटा के अकॉर्डिंग बताऊं तो पिछले 30 सेकंड में हमने जो भी देखा है ना, ये अचीव करने में एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को ऑलमोस्ट 15 साल लगेगा। और ऐसा क्यों लगेगा, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो सबको ध्यान से सुनना। देखो, एक फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। घर वाले उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि घर का वो पहला बच्चा था। तो जैसे वो पढ़ने लिखने लायक हुआ, घर वाले ने उसे एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन करवा दिया, जहाँ बहुत अमीर घर के बच्चे आया करते थे। और जैसे ही राहुल 7-8 साल का हुआ, उसने देखा कि उसके स्कूल के जितने बच्चे थे वो साइकिल से स्कूल आते थे, मतलब बहुत महंगे गियर वाले साइकिल से। तो उसने भी घर में जाके जिद किया साइकिल खरीदने के लिए। बट उसके घर वाले ने ये बोला कि जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनके बाप के पास बहुत संपत्ति होता है, वही ऐसे साइकिल खरीदते हैं, वही ऐसे शौक पालते हैं। देखो, राहुल उस समय बहुत छोटा बच्चा था, तो पापा की कही बात उसके दिमाग में बैठ गई और उसने जिद करना छोड़ दिया। इस साइकिल इंसिडेंट के 4-5 दिनों बाद राहुल के पड़ोसी ने एक 50 लाख की कार खरीदी थी। राहुल भी वो कार देखने गया और बहुत ही ज्यादा उसे पसंद आया। तो वो घर आके जब उसने अपने गार्जियन को बताया कि उसके पड़ोसी ने एक बहुत ही महंगा कार खरीदा है, तो उसके गार्जियन ने उसे समझाना स्टार्ट किया, जिनके पास ब्लैक मनी होता है, स्कैम का पैसा होता है, फ्रॉड का पैसा होता है, वही इतनी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। और पापा की कही बात राहुल के दिमाग में फिर से एक बार बैठ चुका था और हमेशा वो यही सोचते रहता था कि क्या कार खरीदने के लिए लोगों के साथ स्कैम करना पड़ता है। देखो, राहुल पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, बट उसके अंदर एक खासियत थी कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और दिन भर वो क्रिकेट खेलने में लगा रहता था। और उसका सपना था कि उसे क्रिकेटर बनना था। बट ये बात उसके गार्जियन को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। तो एक दिन उसके पापा ने उसे समझाया कि क्रिकेटर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, आपको लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं, टैलेंट से कुछ नहीं होता है। जितने भी बड़े क्रिकेटर आप देखते हो, उन्होंने पैसा खिलाया है तभी वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। अपनी गार्जियन की ये सब बातें सुनकर राहुल ने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया और जैसे तैसे करके वो 10th अच्छे नंबर से पास हो गया। और जैसे वो पास हुआ, उसके गार्जियन ने उसे एक अच्छा सा स्मार्टफोन गिफ्ट किया। स्मार्टफोन मिलने के बाद राहुल ने पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट कर दिया। बट उसे एक बहुत गंदी आदत लग चुकी थी। जब भी वो कोई फेमस क्रिकेटर, सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर को देखता था, तो उसके फोटो और वीडियो के नीचे बहुत ही घटिया और अजीब कमेंट करना स्टार्ट कर देता था। तो आपको पता है कि आखिर राहुल ये सब किया क्यों करता था? क्योंकि बचपन से उसके गार्जियन ने उसके दिमाग में ये भरा था, ये माइंडसेट डेवलप किया था कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है या फॉरेन ट्रिप करना है, तो आपको लोगों के साथ स्कैम करना पड़ेगा। मेहनत करके आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। और ऐसे ही बचपन से डेवलप होता है एक मिडिल क्लास मेंटलिटी या टॉक्सिक माइंडसेट। देखो, ये बात सिर्फ राहुल की नहीं है, ये इस जनरेशन की हर बच्चे की है, क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा गया है। आप कोई रैंडम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पेज खोल लो, उसके कमेंट में आप देखोगे लोग भर भर के उसे गालियां देते हैं, सिर्फ इस रीजन की वजह से कि वो इन्फ्लुएंसर उस जगह पे खड़ा है जहां पर वो बच्चा खुद होना चाहता था। अगर आप एल्विस यादव की बात करोगे तो हर कोई उसे गाली देता है, बट अगर आप पूछोगे लोगों से तो हर कोई एल्विस यादव जैसा बनना चाहता है। अगर वो बन नहीं सकता तो वो गाली देना स्टार्ट कर देता है। देखो, अगर आपने मिडिल क्लास फैमिली में पैदा लिया होगा तो आपने एक बात हमेशा सुना होगा, पैसे बचाओ तो फ्यूचर सिक्योर होगा। बट आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि पैसे बचाने के बजाय पैसे इन्वेस्ट करो या पैसे अपने आप पे खर्च करो, ताकि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आपने कभी ये बात सुनी ही नहीं है तो आपका दिमाग कभी पैसे कमाने में जाएगा ही नहीं, हमेशा पैसे बचाने में ही रहेगा। और कोई आदमी कभी भी पैसे बचा के अमीर नहीं बनता, ये अपने दिमाग में ये बात डाल लो। चलो, आपको कुछ डेटा बताता हूँ जो लिटरली आपका दिमाग हिला देगा। इंडिया में 10 में से 7 लोगों के पास जो आईफोन है वो ईएमआई पे है। अगर मैं यूएस से कंपेयर करूँ तो यूएस में से 10 में से 3 लोगों के पास जो आईफोन है वो ईएमआई पे है। इंडिया में आईफोन लेने का रीजन है सिर्फ शो ऑफ, सिर्फ लोगों को दिखाना। और यूएस में लोग ईएमआई पे आईफोन इसलिए लेते हैं ताकि उनको बेटर डिस्काउंट मिल सके। और सुनो, और थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूँ। इंडिया में अगर आपको टॉप 5% पॉपुलेशन में आना है
तो आपको सिर्फ 1,20,000 रुपए मंथली कमाना होगा। बट अगर आपको यूएस में टॉप 5% पॉपुलेशन में आना है तो आपको 15 से 18 लाख रुपए मंथली कमाना होगा। इंडिया की आबादी लगभग 140 करोड़ है, उसमें सिर्फ 6% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बट यूएस की आबादी सिर्फ 33 करोड़ है, जिसमें ऑलमोस्ट 58% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा शो ऑफ करने में इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ के लोगों को यह समझाया ही नहीं गया कि रियल मनी क्या होता है और शो ऑफ मनी किसे बोलते हैं। चलो आपको एक और केस स्टडी बताता हूँ। अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूं तो लगभग 4 से 5 हजार लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं कि सर हमें आपके ऐसा लाइफस्टाइल जीना है, तो मुझे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सिखा दो, वो भी फ्री में। और मैं अगर उनका ही पुराना मैसेज देखता हूँ तो उन्होंने बताया हुआ है कि सर मुझे 5 लाख का लॉस हो गया है, 10 लाख का लॉस हो गया है, 7 लाख का लॉस हो गया है। तो इससे ये समझ में आता है कि उनके पास लॉस करने के पैसे हैं बट सीखने के पैसे नहीं है, और इसे ही बोलते हैं पीक मिडिल क्लास मेंटेलिटी। देखो, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा लेना गलत बात नहीं है, बट मिडिल क्लास सोच होना, छोटी सोच होना, ये गलत बात है। अगर आप कुछ चीज को इमेजिन कर ही नहीं सकते तो आप उसे अचीव करोगे कैसे? थोड़ा सोचो, अगर एक पेंटर एक पेंटिंग को इमेजिन ही नहीं करेगा तो वो आखिर बनाएगा क्या? अगर मेरा सोच भी छोटा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उसका सिंपल रीजन, अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटा ही अचीव करोगे, और आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा ही अचीव करोगे। देखो, ये वीडियो बना के मुझे आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप मिडिल क्लास से थोड़ा सा अमीर बन जाओ। तो मैंने अगले 200 दिन के लिए एक सीरीज लाया जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग से पैसे कैसे बनाते हैं ये सिखाने वाला हूं, ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग यूज करके पैसे कैसे कमाते हैं ये सिखाने वाला हूं, सोशल मीडिया यूज करके या एडिटिंग करके पैसे कैसे कमाते हैं, हर एक चीज मैं डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं। अगर फॉलो करके नहीं रखा तो फॉलो कर लेना। तो मेरी गारंटी है कि अगले 200 दिन के अंदर आप कमाना स्टार्ट कर दोगे और मिडिल क्लास से आप रिच कैटेगरी में जाना स्टार्ट कर दोगे।